We've been thinking about the kingdom of God, और हम परमेश्वर के राज्य के विषय में सोच रहे थे, and we saw how John the Baptist preached. और हमने इसके विषय में देखा कि किस रीति से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। Matthew 3 verse 2, repent for the kingdom of heaven is at hand. और मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 वचन में हमने पढ़ा, जैसा उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। What is the meaning of repent? और मन फिराने से तात्पर्य क्या है? The best definition of it is in the military parade. They say about turn. और मन फिराने की जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वह मिलिट्री परेड के समय हमें मिलती है, जब वो कहते हैं पीछे मुड़। About turn means look in the opposite direction where you were looking till now. और पीछे मुड़ का अर्थ यह है कि जिस दिशा में आप देख रहे हो उसके ठीक विपरीत दिशा में मुड़ करके देखने लगना। So if I was looking here to the left, I turned around and looked to the right. और यदि अभी मैं बाईं ओर देख रहा था तो मैं पूरे रीति से मुड़ करके अब दाहिनी ओर That देखूंगा। means my back is to what I was facing before. और उसका अर्थ यह है कि जो मेरी पीठ है वो उन चीजों के तरफ रहेगी जिनके तरफ मेरा चेहरा था If we पहले। don't repent properly, we will not possess the kingdom of God properly. और यदि हम सही रीति से मन नहीं फिराएंगे तो हम वास्तविकता में परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे। See, what were we facing before we came to Christ? और मसीह में आने के पहले वह कौन सी बातें हैं जिनका सामना हम कर रहे थे? Worldly pleasures, और संसार की सुख सुविधाएं थी, money, पैसा था, self-seeking, और स्वयं की खोज करना था। and God had a small corner in our life. और परमेश्वर जो था वो हमारे जीवन के एक कोने में था। Now we turned around completely, और अब हम पूरे रीति से मुड़ गए हैं, and all those things we were facing have come behind our back. और जिन सारी चीजों के तरफ हमारा चेहरा था अब उन चीजों की Now, तरफ हमारी पीठ हो गई Many है। people do not turn around completely, and that is why their experience of salvation is very poor. और बहुत सारे लोग सही रीति से नहीं फिरते हैं, और यही कारण है कि जो उनका उद्धार का अनुभव है वो बहुत ही उथला होता है। So they turn not 180 degrees but 90 degrees, halfway. और वे 180 डिग्री में नहीं घूमते हैं परंतु वे 90 डिग्री में घूमते हैं, आधा आधा ही घूमते So हैं। if I'm facing the world and God is here, और यदि मैं संसार की ओर मेरा मुख है और परमेश्वर मेरे पीछे है, and I turn around only half, और यदि मैं केवल आधा ही मुड़ूंगा then I can look here and I can look here, both ways. तो मैं इस तरफ भी देख सकता हूं और मैं उस तरफ भी देख That सकता is हूं। exactly how many believers repent. और ठीक इसी रीति से बहुत सारे विश्वासी लोग मन फिराते हैं। So sometimes they're looking here, sometimes they're looking there, और कई बार वे लोग इस तरफ देखते हैं, कई बार उस तरफ देखते हैं, and they never make progress because they're going in the wrong direction. और वे कभी भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं। So if God is here and I'm walking like this, I'll never get near Him. और यदि परमेश्वर एक और तरफ है, मैं दूसरी ओर चलूंगा तो मैं कभी प्रगति नहीं कर See, पाऊंगा। even if I've turned halfway, I'm not going to go near God. और यदि मैं आधे रीति से भी मुड़ूंगा तो मैं कभी भी परमेश्वर के समीप नहीं पहुंच And पाऊंगा। that's why I've seen some believers, even after 20 years after say they are converted, they are not closer to God than they were on the day they got converted. और यही कारण है कि बहुत सारे विश्वासी लोग 20 वर्ष होने के बावजूद भी वो प्रगति नहीं कर पाते हैं, और उनकी स्थिति वैसी भी नहीं रहती जैसा नया जन्म प्राप्त करने के समय थी। We saw that the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और हमने देखा परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और मेल मिलाप है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। So the Holy Spirit is trying to lead us into that life. और इसलिए पवित्र आत्मा जो है वो ऐसे जीवन में हमारी अगुवाई करता है, I can resist it, परंतु मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, and then I don't make progress even after many years. और तब ऐसा होगा कि अनेक वर्षों के बीतने के बाद भी मैं उन्नति नहीं कर पाऊंगा। And what are the things that hinder us from making progress? और वो कौन सी बातें हैं जो मुझे उन्नति करने से रोकती हैं? What is it that makes us turn only halfway? और वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे केवल आधे रीति में मुड़ने में प्रोत्साहित करती हैं? There are 3 things that Jesus spoke about, और वह 3 बातें हैं जिनके विषय में यीशु ने कहा है, and all 3 are mentioned in Luke 14. और ये तीनों की तीनों बातों का वर्णन लूका 14 में किया गया है। Turning around completely is to be a disciple of Jesus Christ. और पूरे रीति से मुड़ जाना अर्थात यीशु मसीह का शिष्य बनना होता है। And Jesus said there are 3 things that can hinder you from becoming my disciple. और यीशु ने कहा कि 3 चीजें हैं जो तुम्हें वंचित रख सकती हैं मेरा शिष्य बनने से। Luke 14
लूका 14 अध्याय They are in verse 26, 27 and 33. और 26, 27 और उसका 33 वचन। First is family relationships and among brothers. और पहला है जो पारिवारिक संबंध होते हैं या भाइयों के बीच के Or जो संबंध है, even brothers in the church. या कलीसिया में भाइयों के बीच जो संबंध होते हैं, Human relationships, जो मानवीय संबंध हैं primarily in the family. और मुख्यतः परिवार के अंदर। See, the Bible says you must honor your father and mother. बाइबल कहती है कि तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा मानना है, Quoted in Ephesians also, it's the first commandment with a promise. और इफिसियों में भी इसे दोहराया गया और कहा गया पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है, And Jesus also taught it. और यीशु मसीह ने भी इसे सिखाया है। He honored his earthly mother and his stepfather. और उसने अपने सांसारिक माता का और अपने जो सांसारिक पिता था दोनों का उसने आदर किया। But he is the one who says now you must hate father, mother, wife, children, brothers, sisters, otherwise you can't be my disciple. परंतु यही यीशु अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें अपने माता पिता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों को अप्रिय जानना है। What does it mean to hate? और अप्रिय जानने का क्या अर्थ है? Now, some people just don't like their parents and they're very happy with this verse. Yeah, that's exactly what I want. I want to hate my father and mother. और कई लोग जो है वो अपने माँ बाप से प्रसन्न नहीं है, इसलिए जब वे ऐसा वचन पढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। And they don't like their wife. They say, this is a great verse for me. I got to hate my wife. और वे अपनी पत्नी को भी पसंद नहीं करते और ऐसा वचन पढ़ करके वे बहुत खुश हो जाते हैं। You can't go to college before you go to school. और इससे पहले कि आप स्कूल जाओ आप कॉलेज नहीं जा सकते हो। School is honor your father and mother. और स्कूल जो है वो अपने माता पिता का आदर करना है। Love your wife like Christ loved the church. और अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। Then you go to college where you learn to hate your father and mother and hate your wife. और उसके बाद आप फिर कॉलेज में प्रवेश करो जहां पे आप अपने माता पिता और पत्नी को अप्रिय जानना सीखोगे। What does it mean? और इसका अर्थ क्या है? In another place, in Matthew 10, और एक और जगह पे मत्ती 10 में कहता है, compare scripture with scripture, you understand what it means. यदि हम वचन को वचन के साथ मिलान करके देखेंगे तो पाएंगे। We don't hate our loved ones like we hate evil. और जिस रीति से हम बुराई से नफरत करते हैं उस रीति से हम अपने प्रिय लोगों से नफरत नहीं कर पाते हैं। So, comparing scripture with scripture, we understand it. और जब हम वचन को वचन के साथ मिलान करके देखते हैं तो ऐसा पाते हैं। Matthew 10:37. मत्ती 10 और उसका 37 वचन। He who loves father and mother more than me is not worthy of me. यहाँ पे कहता है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य Or नहीं। you love son or daughter more than me, you're not worthy of me. या जो अपने बेटा या अपनी बेटी को मुझसे बढ़कर के प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। See, Jesus was living in a Eastern Asian culture. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो पूर्वी एशियाई संस्कृति में पला बढ़ा था। Very similar to Indian culture. और वो जो भारतीय संस्कृति उसके बहुत ही समानता में थी वह संस्कृति। In America and all Western culture, they don't have much attachment to their parents. और जो पाश्चात्य संस्कृति है अर्थात अमेरिका में वह वहाँ पे माँ बाप से उतना लगाव नहीं होता है। At the age of 18, they all go out and live on their own. और 18 वर्ष की आयु में घर से निकल करके अपने आप जीवन यापन करते हैं। In India, परंतु भारत में people are attached to their parents even after they get married. हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने माँ बाप से विवाह के उपरांत भी जुड़े रहते हैं। That causes a lot of problems in married life. और उसके वजह से उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी So समस्याएं Jesus saw आती the हैं। tremendous attachment that is in our culture to family members. और इसीलिए यीशु मसीह ने देखा कि हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा जो पारिवारिक संबंध है उसमें कितना लगाव he है। spoke strongly, this can be a hindrance to your following me. और इसीलिए उसने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि यह तुम्हारे लिए एक बाधा हो सकती है मेरा अनुसरण करने के लिए। How did Jesus demonstrate that in his own life? और किस रीति से यीशु मसीह ने इस बात को स्वयं के जीवन में प्रदर्शित किया। Jesus is the leader in the kingdom of God. यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य में अगुवा है। So whenever I cannot understand a verse or is it difficult to understand in the Bible, I look at Jesus. और जब कभी मैं किसी एक वचन को बाइबल में ठीक से नहीं समझ पाता हूं तो मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं। See, when I was young, if I read some word in a book which I could not understand, I would turn to the dictionary. और जवानी के दिनों में जब मैं किसी पुस्तक में किसी शब्द को नहीं समझ पाता था तो मैं डिक्शनरी खोल करके I'll उसका अर्थ put the देखता book था। down and take the dictionary and see what does that mean. मैं तुरंत पुस्तक को नीचे रखता था और डिक्शनरी उठा करके उस शब्द के अर्थ को देखता था। It's a good habit. That's how I improved my English. और यह बहुत ही अच्छी आदत है और इसी की वजह से मैंने अपनी अंग्रेजी को अच्छा किया। So same way in the Bible, और उसी रीति से बाइबल when अध्ययन I में can't understand a verse, जब मैं किसी एक शब्द को नहीं समझ पाता I go हूँ to the spiritual dictionary. तो मैं आत्मिक डिक्शनरी की ओर बढ़ता हूँ।
Jesus is called in John 1:1, the Word, John 1, it says the Word became flesh in John 1:14. और यूहन्ना 1:14 में कहा गया कि वचन देहधारी हुआ। God gave His Word in the Old Testament written down. और परमेश्वर ने पुराने नियम में अपना वचन लिखित रूप में दिया। But that written Word became flesh in Jesus. परंतु वह जो लिखित वचन है वह यीशु मसीह में देह धारण किया। The Word became flesh. और वह जो वचन था वह देह रूप में आया। So now you didn't have to read it in a book. और इसलिए अब आपको उन वचन को पुस्तक में पढ़ने की जरूरत The Old नहीं। Testament, the Word was in a book. पुराने नियम में जो वचन था पुस्तक में था, Now the Word is in a flesh. लेकिन अब जो वचन है वह देह में है। So now if I can't understand a word, I look at the life of Jesus, that is my dictionary. और यदि अब मैं एक वचन को नहीं समझ पाता हूं तो मैं यीशु मसीह के जीवन को देखता हूं और वही मेरी डिक्शनरी है। Whenever I find a verse in the New Testament I can't understand, I go to the dictionary, Jesus Christ's life. और जब कभी मैं नए नियम में कोई वचन को नहीं समझ पाता हूं तो मैं डिक्शनरी अर्थात यीशु मसीह के जीवन की ओर देखता हूं। So I see how did he hate his father and mother and honor his father and mother. और तब मैं देखता हूं कि किस रीति से उसने अपने माता पिता का आदर किया और किस रीति से उन्हें अप्रिय जाना। See Luke chapter 2, लूका 2 अध्याय। when he was at home as a child, और जब वह एक बालक ही था और अपने घर में रहा करता था, it says in verse 51, और 51 वचन में कहता है, Luke 2:51, लूका 2 अध्याय और उसका 51 वचन, he went down with Joseph and Mary to Nazareth और तब वह मरियम और यूसुफ के साथ नासरत में आया and he continued in subjection to them और वह उनके वश में अधीनता में बना रहा up to the age of 30. 30 वर्ष की आयु तक वह अधीनता में That was रहा। honor your father and mother. और यही तो था अपने माता और पिता का आदर Then करना। when he was 30 years old, परंतु जब वह 30 वर्ष की आयु का हुआ he had to start his ministry. तो उसे अपनी सेवकाई आरंभ करनी पड़ी। So when he started his ministry, और जब उसने अपनी सेवकाई आरंभ किया, we read that Matthew 4, मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ते he हैं, was tempted in the wilderness up to verse 11, और वह मरुस्थल में 11वें वचन तक परखा गया हम पढ़ते हैं, and verse 13, और 13वें वचन में he left Nazareth वह नासरत को छोड़ करके चला गया and he settled down, he rented a house in Capernaum, और वह वहां से जा करके कफरनहूम नामक जगह में किराए का घर लेकर के रहने लगा, far away from his mother and brothers and all. और अपनी माता और अपने भाइयों से दूर जा करके रहने लगा। So first 30 years he was with his mother in Capernaum, in Nazareth. और अपने शुरुआती 30 वर्षों में जीवन के वो अपनी माता के साथ After नासरत में रहा, that, for the remaining 3.5 years, he had a rented house in Capernaum. और उसके बाद के 3.5 वर्ष के जीवन के लिए उसने कफरनहूम में घर किराए में लिया। That is the house where you read that some people opened up the roof and lowered one man who was paralyzed. और यह वही घर है जिसके विषय में जब आप पढ़ते हो कि वहां से छत हटा करके लोगों ने एक लकवे के मारे रोगी को नीचे उतार दिया था। I can imagine those people bringing this paralyzed man. और मैं कई बार इसकी कल्पना करता हूँ कि वे लोग कैसे उस लकवे के रोगी को And big लेकर के crowd आ at the रहे थे। door. It was a small house, Jesus' house. और यीशु मसीह का घर छोटा सा घर था और वहां पे दरवाजे पे ही बहुत भीड़ लगी You थी। read in Mark chapter 2 that it was his house. और मरकुस 2 अध्याय में हम पढ़ के पाते हैं कि वह घर यीशु मसीह का So घर they था, must have thought how to go inside. और इसलिए वे लोग सोचे होंगे कि कैसे अंदर So जाएं। one of them said, "We'll go up and break up the roof." और उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा होगा हम छत पे चढ़ करके छत को ही तोड़ देंगे। How can you do that? और लोगों ने कहा होगा कि अरे ऐसा कैसे कर सकते He हो। said, "This is Jesus' house. He will not be disturbed if we are helping somebody. He will not be upset even if his roof is broken." और उन्होंने कहा होगा कि अरे कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह का घर है, चाहे तुम छत भी तोड़ दो तो भी उसको कोई फर्क नहीं They पड़ेगा। would never have done it in somebody else's house. और वे ऐसा करने का साहस किसी और के घर में कभी नहीं करते। And the interesting thing there, you read in Mark chapter 2, और जो सबसे अद्भुत बात जिसे हम मरकुस 2 अध्याय में पढ़ते हैं वो ये है, after Jesus healed him, और जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया, it says in Mark 2:12 that he just took up his pallet and went home with the others. They never repaired the roof. और मरकुस 2 के 12 में कहता है कि वह व्यक्ति अपनी खाट उठा करके चला गया और वो बाकी लोग भी चले गए, किसी ने छत को ठीक करने का कष्ट नहीं उठाया। But Jesus was a carpenter. He could fix it himself. और यीशु मसीह लेकिन एक बढ़ाई था तो उसने खुद ही अपने छत को ठीक कर डाला। So he was in Capernaum. और वो कफरनहूम शहर में है।